हम किसके बारे में, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में। इंटर का मतलब विद इन मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्सेस होती है, और इंट्रा का मतलब जो दो मॉलिक्यूल के दरमियान जो इंटरेक्शन होती है। अभी लेट्स सपोज ये एग्जांपल देंगे, इधर आ जाइए आप। लेट्स सपोज क्या हमारे पास है, ये फॉर एग्जांपल मैं बड़ी समझ लें कि मैं वाटर का एक मॉलिक्यूल हूं, ठीक है, ये सर वाटर की एक दूसरे की मॉलिक्यूल है। अगर हमारी आपस में अगर ये इंटरेक्शन अगर है, कुछ ना कुछ अगर बॉन्डिंग की वजह से, अगर हमारा अगर कुछ ना कुछ इंटरेक्शन अगर है, बॉन्डिंग है, इंटरेक्शन और बॉन्ड यहाँ पे फर्क है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहेंगे। जबकि हमारे पास विद इन मॉलिक्यूल जो आपस में जो बॉन्डिंग है, दैट विल बी कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। तो अभी हमारे पास बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल दो मॉलिक्यूल के दरमियान आपस में जो इंटरेक्शन जो होती है, दैट विल बी कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्स जो होती है, दैट विल बी कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। अभी देखिए इसमें मैं बड़ा सिंपल एक ईटर का पॉइंट ऐड करना चाहता हूं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपसे कोई बंदा अगर पूछे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो याद रखना, वो किस के ऊपर डिपेंड करती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है दैट डिपेंड अपॉन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, किसके ऊपर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के ऊपर डिपेंड करती है। इसका मतलब क्या होगा कि फॉर एग्जांपल अगर आपने वाटर के मॉलिक्यूल को अगर देखना है, वाटर का मॉलिक्यूल आपके पास फॉर एग्जांपल कैसा है कि फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर होगा पार्शियल पॉजिटिव। ये जो कि दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ ये कैसे इंटरेक्शन में है, आपस में इंटरेक्शन में आए हैं, क्योंकि इनके दरमियान पोलैरिटी है। तो अभी इसको हम क्या कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। अभी ये जो है ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये सारा का सारा फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करती है, जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो इंट्रा के ऊपर डिपेंड करती है। किसके ऊपर, केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, किसके ऊपर करती है, इंट्रा। ये ईटर का पॉइंट है। अभी आपके पास क्वेश्चन आते हैं कि फॉर एग्जांपल फिजिकल प्रॉपर्टीज होते क्या क्या है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में फिजिकल प्रॉपर्टी में आपके पास मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, डेंसिटी, कलर, ऑर्डर, टेस्ट, ये सारा का सारा फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है। अरे समझ, इसका मतलब कि मैं अगर कह दूं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 सेंटीग्रेड है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट का मतलब एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल इस इंटरेक्शन को ब्रेक करने के लिए मेरे पास नॉर्मल कंडीशन पे इसको मैं 100 सेंटीग्रेड से रिक्वायर होता है, 100 सेंटीग्रेड इस बॉन्ड के लिए रिक्वायर होता है। अरे समझ, जबकि इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ये बॉन्ड जो है इसको इंट्रा कहते हैं। ये केमिकल प्रॉपर्टीज यानी केमिकल रिएक्शन के ऊपर जाके अच्छा खासा डिपेंड करता है। अरे समझ, अभी हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज जो है, फॉर एग्जांपल इसको मैंने एसिड के साथ मिलाया तो क्या बनाएगा, बेस के साथ मिलाया तो क्या बनाएगा, एम्फोटेरिक के साथ मिलाया तो क्या बनाएगा, तो ये सारा नजर उन सब के साथ ये रिलेट करता है। बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल याद रखना हमेशा के लिए कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं ये बहुत ज्यादा वीकर होते हैं एज कंपेयर टू इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। अरे समझ, जैसे कि वाटर के इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए फॉर एग्जांपल 40 किलो जूल पर मोल चाहिए, कितनी चाहिए, 40 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए, जिस यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जबकि इंट्रा इसको ब्रेक करने के लिए 930 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। जिसका मतलब कि हम अगर पानी को अगर उबालते हैं तो हम इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करते हैं। अरे समझ, जो कि आपके पास इन सब के मुताबिक हो सकते हैं। बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस के कुछ टाइप्स, यानी कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्डिंग है, जो इंटरेक्शन जो है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, उसकी कुछ टाइप्स है। कौन कौन सी है, वो हमारे पास पहला आयोनिक बॉन्ड है। आयोनिक बॉन्ड कैसे, कि फॉर एग्जांपल जिसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। आयोनिक बॉन्ड यानी कि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है, जिसके बारे में हम बात करते हैं। इंट्रा का मतलब विद इन मॉलिक्यूल, जिसका मतलब NaCl को अगर देखा जाए, सोडियम जो होता है कि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन रिच होके इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और इस वजह से इनके दरमियान इंटरेक्शन आ जाती है। और इस इंटरेक्शन, इस बॉन्ड को क्या कहते हैं, इसको हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, हमारे पास इसके अलावा
अगर देखा जाए तो इंट्रामोलिकुलर फोर्स में आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड्स भी आते हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल H बॉन्ड H, ये भी आपके पास इंट्रामोलिकुलर फोर्स है। ठीक है, यहाँ पे HCl का अगर देखा जाए तो आपके पास ये क्या हो सकती है, ये पोलर भी हो सकता है और ये नॉन पोलर भी हो सकते हैं, इसके ऊपर कोई पोल्स नहीं आते। और ये समझ, अभी जिसके ऊपर पोल्स आते हैं और जिसके ऊपर नहीं आते वो कब और कैसे आते हैं, वो मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ था कि अगर दो एटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.5 से अगर कम आता है तब क्या होगा, ये नॉन पोलर। लेकिन अगर ये 0.5 से लेके 1.9 के बीच में अगर आता है दैट विल बी पोलर। लेकिन अगर 1.9 से अगर ये ज्यादा अगर आता है तो ये क्या होगा, आयोनिक होगा। बात करते हैं, आपके जहन में शायद ही क्वेश्चन आ जाए कि सर ने कभी पहले आपने सर 0.4 बताया हुआ था, फिर उसके बाद अगला 1.7 बताया हुआ था, तो ये डिफरेंट बुक्स के मुताबिक ये वैल्यूज जो है ये वेरी करती है। जैसे विजिबल रीजन के मुताबिक विजिबल रीजन बाद लोग 400 to 800 लिखते हैं, बाद 450 से लेके 850 लिखते हैं, बाद 380 से लेके 750 तक लिखते हैं। तो ये सारा का सारा क्योंकि आपके पास डिफरेंट बुक्स में इनकी वैल्यूज डिफरेंट है, तो उसी के मुताबिक आपके पास ये सारा का सारा जो कुछ ऑथेंटिक होगा उसी के मुताबिक हम आते जाएंगे। इसका मतलब जो मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स होती है वो आयोनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग जो कि पोलर भी हो सकती है और नॉन पोलर भी हो सकते हैं, मेटालिक बॉन्डिंग भी हो सकती है। मेटालिक बॉन्डिंग क्या हमारे पास नाम से साफ जाहिर है, यानी मेटल के दरमियान जो इंटरेक्शन जो होती है। अब अगर समझ देखा जाए मेटालिक बॉन्डिंग का मतलब क्या है, वो किसी मेटल के दरमियान जो आपस में जो इंटरेक्शन की वजह से जो बॉन्ड्स वगैरह जो बनते हैं दैट इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। सिंपल सी बात है, याद रखना इसमें मेजॉरिटी हम फोकस करते हैं प्योर मेटल्स को, जैसे कि आयरन को अगर चेक किया जाए, सॉलिड आयरन को, कॉपर को, जिंक को, ये सारा का सारा, या फिर एलॉयज को। एलॉयज का मतलब क्या है कि दो मेटल को आपस में मिला के एक नई चीज हम बना रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास उनमें अगर चेक किया जाए तो उनके दरमियान क्या होती है कि आपके पास मेटालिक बॉन्डिंग होती है, वो एक किस्म की कोवेलेंट बॉन्ड में ही शुमार होती है। अरे समझ, तो आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप यानी इंट्रामोलिकुलर फोर्स में आती है। ठीक है, हमारे पास इन सब में आपके पास इंट्रामोलिकुलर फोर्स, और इन मेटालिक बॉन्डिंग में मेटल में चूंकि फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से आपके पास ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी कर सकता है। ये क्या कर सकता है, अगर आपके पास ये रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी भी हो सकती है, लाइट का लग जाना, बाउंस बैक हो जाना। ठीक है, मीन पाथ से स्लाइडली डिविएट करने को रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसमें सारा का सारा पाया जाता है। अगर हमारे पास सिंपल सी बात है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अच्छा खासा हमने एक्सप्लेन किया कि दो मॉलिक्यूल के दरमियान जो इंटरेक्शन जो होगी दैट विल बी कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, जो कि हमारे पास इसके ऊपर आपके मॉलिक्यूल की बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट सारा का सारा इसी के ऊपर डिपेंड करता है, और इसी के साथ साथ डेंसिटी भी इसी के ऊपर डिपेंड करती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, साथ साथ में एंथैल्पी, हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम वो भी इसी के ऊपर डिपेंड करता है। इस वजह से हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के हमारे पास यहाँ पे दो टाइप्स को हम जाके डिस्कस करेंगे, दो नहीं तीन टाइप्स हमारे पास। एक हमारे पास है डायपोल का मतलब जिसमें पोलैरिटी का डिफरेंस आ जाए कितने के दरमियान 1.5 से लेके 0.5 से लेके 1.9 के इन बिटवीन अगर आता हो उसका मतलब उनके दरमियान पोलैरिटी होगी और उन पोलैरिटी की वजह से दरमियान इंटरेक्शन होगी। इस इंटरेक्शन को हम पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये कुछ आ जाएगा। अगला हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल अगला हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में आता है। कैसे कि जब भी कभी हाइड्रोजन इंटरेक्शन करता है विद ऑक्सीजन के साथ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात मैं कर रहा हूँ, नाइट्रोजन के साथ और या फ्लोरीन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन या फ्लोरीन के साथ, तो इसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट हाइड्रोजन। यानी कि जब भी कभी वाटर हाइड्रोजन जो है ये आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन कर ले, दो मॉलिक्यूल आपस में मिल जाए, लेकिन एक का हाइड्रोजन हो दूसरे का ऑक्सीजन हो, एक का हाइड्रोजन हो दूसरे का फ्लोरीन हो, एक का ऑक्सीजन हो तीसरे का क्या हो, ये नाइट्रोजन हो, दूसरे का नाइट्रोजन हो, तब आपके पास इट विल बी कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन याद रखें यहाँ पे क्लोरीन को शुमार नहीं किया गया। क्यों? ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है, क्योंकि क्लोरीन जो है पीरियोडिक टेबल के लिहाज से अगर चेक कर लो तो वो इनके मुकाबले में अगले पीरियड में पड़ा है। तो अगले पीरियड की वजह से
इसका साइज जो है ये ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। सो दैट्स व्हाई ये हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इस वजह से हमारे पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। क्लोरीन के साथ ये हर किस हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता। अरे समझ? अच्छा, अगला हमारे पास क्या है कि अगला हमारे पास जैसे कि वाटर के मॉलिक्यूल के दरमियान जो आपस में जो इंटरेक्शन जो होती है, तो एक का हाइड्रोजन होगा, दूसरे का ऑक्सीजन होगा, हाइड्रोजन होगा, फ्लोरीन होगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड में, अमोनिया में नाइट्रोजन दूसरे के साथ इंटरेक्शन जो होता है वो कैसे होते हैं? बिकॉज ऑफ इसके ऊपर चूंकि लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये वो लॉन ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये अगले वो अमोनिया के मॉलिक्यूल के साथ अच्छे हाथ से ऐसे इंटरेक्शन में आए होते हैं, तो इसको भी हम जाके हाइड्रोजन बॉन्डिंग में शुमार करते हैं। अगला हम कहते हैं फॉर एग्जांपल लंदन डिस्पर्शन फोर्स, जिसको हम वीक वंडरवाल फोर्सेस भी हम कहते हैं। वंडरवाल फोर्सेस ये वो वाले होते हैं कि आपके पास पोलर में भी हो सकते हैं और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में भी हो सकते हैं। इनको अगर देखा जाए तो इनके मॉलिक्यूल जो होते हैं इनके दरमियान आपस में क्या होता है कि इनके दरमियान ये वंडरवाल फोर्सेस जो है ये फॉर द टाइम बीइंग इंड्यूस्ड डायपोल आ जाता है। ठीक है, इंड्यूस्ड डायपोल की वजह से इनके दरमियान इंटरेक्शन आ जाती है। ठीक है, अभी हमारे पास क्या है? फॉर एग्जांपल ये साइज के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। जिस मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा तो उसकी वंडरवाल फोर्स यानी इंटरेक्शन जो है वो ज्यादा होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टर्ब ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज्यादा डिस्टर्ब हो रही होगी। लेकिन जिनका साइज छोटा होगा तो उनमें ये फोर्सेस जो है ये वीकर होगी। इस वजह से ब्रोमीन का साइज चूंकि बड़ा है तो इनके दरमियान इसके मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए हमारे पास इसके लिए 59 सेंटीग्रेड रिक्वायर्ड है, जबकि क्लोरीन का साइज छोटा है। इस वजह से ये रूम टेम्परेचर से भी पहले आपके पास गैसियस में होता है। इस वजह से इनके दरमियान आपके पास इंटरेक्शन जो है इनका साइज ज्यादा होगा तो उनमें वंडरवाल फोर्सेस भी ज्यादा डोमिनेंट होंगी। आगे समझ? अच्छा, अभी हमारे पास सिंपल हमने डिस्कस किया मॉलिक्यूलर फोर्सेस को। मॉलिक्यूलर फोर्स में हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो दो मॉलिक्यूल के दरमियान जो इंटरेक्शन होती है और इंट्रा जो विद इन मॉलिक्यूल जो होती है। उसके बाद फिर हमने ये कहा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पांसिबल होती है और ये इंट्रा जो है ये केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पांसिबल होती है। उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया वीक फोर्सेस को, हाइड्रोजन बॉन्ड को, वंडरवाल को और डायपोल को। डायपोल की मैंने शायद आप लोग को अच्छी खासी डिफिनेशन भी बताई। जब भी कभी आपके पास आ जाए कि डायपोल क्या होता है तो आपने लिखना है द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस। ठीक है, चार्ज एंड डिस्टेंस जो हमारे पास u से डिनोट होता है, म्यू से। ये हमारे पास डायपोल मोमेंट जो होते हैं ये बराबर होता है किस चीज का प्रोडक्ट हम लेते हैं उनके चार्जेस का और उनके दरमियान कितना फासला है। तो इस केस में हमारे पास इसके लिए डायपोल मोमेंट वगैरह सब कुछ आ रहा होता है। और हाँ, दो एटम के दरमियान या मॉलिक्यूल के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से इसको हम कैटेगराइज करते हैं, या पोलर में रखते हैं या नॉन पोलर में रखते हैं और या फिर इसको जाके हमारे पास आयोनिक में हम शुमार करते हैं। और इन सब के बारे में अच्छा खासा उम्मीद है जितना टॉपिक हमने पढ़ा इसमें कोई भी क्वेश्चन अगर राय से अगर होता है तो अच्छा खासा इसको अच्छा खासा क्वेश्चन लिख के कमेंट में जो वीडियो जहाँ पे सर ने अपलोड करनी है उधर जाके अच्छा खासे अपनी फीडबैक वगैरह कर दें। जो आप लोग का जो मतलब जिस टॉपिक की जिस पॉइंट की समझ नहीं आई उसी क्वेश्चन को लिख के उधर जाके अपलोड कर ले। उम्मीद है आपको इंशाल्लाह बड़ा अच्छा खासा पसंद आया होगा और थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।